Now today we are going to start with chapter number 1, respiration in living organism. ठीक है, respiration की बात करेंगे. living organism कैसे respire करते हैं, तो हम भी हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, breathe out करते हैं. Now I will introduce about the chapter. All living beings respire by taking in oxygen, given out carbon dioxide. This respiration helps in breaking down of food substance that they take into release energy. This energy is used for various activities. Animals inhale air into the lungs. The blood in our lungs absorbs oxygen from the air inhaled. This oxygen is carried to all the parts of our body where it combines with food and release energy. ये जो ऑक्सीजन हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में क्या करती है, ट्रैवल करती है और ऐसे एनिमल्स क्या करते हैं, इनहेल करते हैं. ठीक है, और फिर जो है वो बॉडी में जाके कंबाइन करती है फूड के साथ और क्या रिलीज करती है, एनर्जी को रिलीज करती है. ब्रीथिंग इन एनिमल्स इज नेसेसरी फॉर द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा ऑन देयर लीव्स. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो प्लांट्स होते हैं वो स्टोमेटा जो उनकी लीव्स में प्रेजेंट होता है उससे ब्रीथ करते हैं. ठीक है, इस चैप्टर में हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, नाउ नीड ऑफ रेस्पिरेशन. देखो हमें जो रेस्पिरेशन की नीड क्यों होती है, अगर हम रेस्पायर नहीं करेंगे देन वी विल नॉट बी अलाइव. वी कैन ब्रीथ इन और आउट व्हेनेवर वी थिंक अबाउट इट. व्हेन वी स्लीप वी डू नॉट हैव टू वरी दैट आवर बॉडी विल नॉट ब्रीथ. वी ब्रीथ ऑटोमेटिकली. हमें वरी नहीं करना कि हम क्या करते हैं, हम ऑटोमेटिकली ब्रीथ करते हैं. Living organisms respire, which helps them in breaking down food into simpler substance to release energy. The energy is released by breakdown of digested foodstuff during the process of respiration. Thus, respiration is the fundamental process of energy release in our body. Respiration occurs in all living cells. ठीक है, जो respiration है वो हर living cell में क्या होती है, हर living cell में होती है. और जो living organism respire करते हैं वो simpler substances को, जो फूड को किस में ब्रेक डाउन करता है, सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करता है. द एनर्जी रिच फूड स्टफ लाइक ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर ऑक्सीडाइज्ड इन आवर बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड चेंज टू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दिस रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. जो रिएक्शन होता है, जो चेंज करता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को, उससे कहते हैं ऑक्सीडाइजेशन का. Thus, respiration is the process of taking in oxygen, using it for release of energy by oxidation of food and eliminating the waste product carbon dioxide and water. और क्या eliminate करता है, waste product carbon dioxide और water को eliminate करता है. Now, respiration process can be summarized as, अगर हम respiration process से बात करें, यहाँ कुछ equation है जैसे C6H12O6, ठीक है, प्लस 6O2. इंजाइम क्या करता है, 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस एनर्जी देता. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन ऐसी, ये क्या, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी. ठीक है, ये क्या है, हमारी रेस्पिरेशन की इक्वेशन. नाउ रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस व्हिच आर नेसेसरी टू कीप द ऑर्गेनिज्म लिव. रेस्पिरेशन क्या है, बहुत ही एसेंशियल है, वो ऑर्गेनिज्म को अलाइव कर. ठीक है, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो विल नॉट बी अलाइव. It is the mechanism of breathing by which organisms obtain oxygen from air and release carbon dioxide. Breathing in and breathing out are the first and the last step in the process of respiration. जो breathing in है और breathing out है वो last क्या है, last step है हमारा process of respiration का. The respiration is similar to combustion or burning in many respects. The major difference between respiration and combustion are, देखो अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी आपका कंबंशन और रेस्पिरेशन. फर्स्ट इज इट इज फास्ट प्रोसेस, इट इज स्लो प्रोसेस. जो कंबक्शन है वो फास्ट प्रोसेस है, रेस्पिरेशन क्या है आपका, स्लो प्रोसेस. नेक्स्ट इज इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, इट टेक प्लेस एज बॉडी टेम्परेचर. इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ये बॉडी टेम्परेचर पे भी होता है. एनर्जी इज रिलीज इन अ सिंगल स्टेप इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. ठीक है, इसमें एनर्जी सिंगल स्टेप में ही रिलीज होती है. Here, energy is released step by step and stored in chemical molecule called ATP. और chemical molecule में store होते हैं, हम क्या कहते हैं, ATP कहते हैं. It can occur anywhere in the presence of oxygen and combustion substance. ये कहीं भी, it can occur anywhere
यहाँ in the presence of oxygen. It occurs only in the living cell. और ये कहाँ पर होती है? In the living cell. It is a physical process, it is a biochemical process and is controlled by enzyme. ये biochemical process है और ये कौन कंट्रोल करता है? इसे enzymes कंट्रोल करता है. In respiration there are 2 steps. अगर हम respiration की बात करें तो respiration में 2 steps हैं. First is external respiration or breathing और next second is internal respiration or cellular respiration. जो आपकी external respiration होती है उसे हम breathing कहते हैं, सांस लेना, और जो internal respiration होती है उसे हम क्या कहते हैं? cellular respiration भी कहते हैं. Now first we will start with external respiration. It is the process of breathing in oxygen and giving out carbon dioxide. The exchange of oxygen and carbon dioxide is brought about breathing mechanism differently in different animals. In higher animals, this exchange of gases take place in the lung. ठीक है? ब्रीथिंग का प्रोसेस क्या होता है? ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना. ये जो प्रोसेस है ये अलग अलग तरीके से होता है अलग अलग एनिमल्स में. ठीक है? हम हायर एनिमल्स की बात करें, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो कहाँ होता है? आपका लंग्स में होता है. Here oxygen is absorbed and taken by the blood to each and every cell of the organism. यहाँ पे ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करा जाता है, सारे टेकन बाय द ब्लड इसको कहा जाता है हमारे सारे बॉडी पार्ट्स. इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर. ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द ब्लड combines with the food present in the form of glucose in the cell to release energy. This energy released during respiration take place only with the help of several chemical reactions catalyzed by enzymes. This energy is utilized for various metabolic activities. And this part of respiration is called internal or cellular respiration. And mitochondria or the powerhouse of the cell. इसे हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावरहाउस ऑफ द सेल होता है. और जो इंटरनल रेस्पिरेशन होती है ये ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है फूड में उसे कंबाइन करता है फूड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और सुक्रोज. नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन सेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक है? यहाँ पे आपको छोटा सा ही डिफरेंस दिया हुआ है जो हमने ऊपर एक्सप्रेशन पढ़े थे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन. सबसे पहले बात हम करते हैं ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन. इट इज अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ऑक्सीजन डिफ्यूज इन, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट. ये फिजिकल प्रोसेस है किसका? डिफ्यूजन का. इसमें क्या करता है? ऑक्सीजन डिफ्यूज करती है इन और कार्बन डाइऑक्साइड आउट. It is a biochemical process in which glucose is oxidized and carbon dioxide and water are released. जो cellular respiration है ये कैसा है? Biochemical process. इसमें क्या होता है? ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसको हम क्या करते हैं? रिलीज कर. It take place outside the cell in the lungs. It take place within the cells. ये outside the cell होता है, ये within the cell होता है. There is no release of energy. There is a gradual and step by release of energy. अगर हम ब्रीथिंग में करें कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती. इसमें क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में स्टेप बाय स्टेप रिलीज होती है. Enzymes are not involved. Several respiratory enzymes are involved in this process. और यहाँ पे बहुत सारे several enzymes यहाँ है आपके involved. Now forms of respiration. अगर हम बात करें there are 2 forms of respiration, aerobic and anaerobic respiration. Okay. Now, first we will study with aerobic respiration. सबसे पहले हम aerobic respiration के बारे में पढ़ेंगे. Aerobic respiration क्या होती है? Respiration take place in presence of oxygen is called aerobic respiration. जो respiration किसके presence में हो रही है? ऑक्सीजन की presence में हो रही है. किसके presence में हो रही है? हमारे ऑक्सीजन की presence में हो रही है. वो कैसी respiration होती है? वो aerobic respiration होती है. It is carried out in the body of almost all living organisms. Their food in the form of glucose is completely oxidized. यहाँ पे जो food है वो ग्लूकोज के फॉर्म में completely क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है. Leading to the release of carbon dioxide, water and large amount of energy. The chemical equation of aerobic respiration. ये यहाँ पे आपको chemical equation दी हुई है aerobic respiration की. ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन हमें क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. Now, anaerobic respiration means without air. The respiration is takes without oxygen. इसमें in the presence of oxygen होता है और anaerobic में in without oxygen. The microscopic organisms like yeast and some bacteria obtain energy by anaerobic respiration. जैसा आपके yeast हो गया, ठीक है? वो कहाँ से आपकी और जो बैक्टीरिया हो गया ये कहाँ से एनर्जी रिलीज करते हैं? By the anaerobic respiration. In anaerobic respiration, the microorganisms break down glucose into ethyl alcohol and carbon dioxide and release energy.
इसमें क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फूड को किसमें इनटू इथेनॉल, एथेनॉल, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है और क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। नाउ यहाँ पे जो हमने पढ़ा है एनारोबिक और एरोबिक, एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों का डिफरेंशिएट दिया। नाउ लेट्स स्टडी aerobic and anaerobic. It takes place in the presence of oxygen. It takes place in the absence of oxygen. यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। The food is completely broken down in it. The food is partially broken. यहाँ पे जो फूड है, जो फूड होता है वो completely break down हो जाता है, लेकिन यहाँ पे फूड क्या होता है, partially break down होता है। The end product of aerobic respiration are carbon dioxide and water. The end product of anaerobic respiration are इथाइल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। जो इसके एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और आपके एनारोबिक के क्या है एंड प्रोडक्ट्स, इथाइल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। नाउ इट प्रोड्यूसेस कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे कम एनर्जी। एक्टिविटी यू हैव टू डू योरसेल्फ। Now we will start with our next topic, that is respiration in plants. अब हम पढ़ेंगे कि how plants respire, ठीक है, वो कैसे respiration होता है क्या। Respiration in plants, like all other living organisms, plants also respire for their survival. They need energy. They get energy by the process of respiration. Like animals, plants are oxygen, air for respiration and release carbon dioxide. Hence, respiration in plants also involves exchange of oxygen and carbon dioxide. इसमें भी एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। डिफ्यूजन। बिफोर वी प्रोसीड टू डिस्कस हाउ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन प्लांट्स, वी शुड नो व्हाट डिफ्यूजन मीन्स। द प्रोसेस बाय व्हिच फूड मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन, वाटर एंड अदर मटेरियल एंटर एंड मीट सेल्स थ्रू ओपनिंग इन द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। फूड मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन वाटर में कैसे क्या करता है, अदर मटेरियल एंटर करता है और कैसे रिलीज करता है, उस समय क्या कहते हैं, डिफ्यूजन है। You can observe the process of diffusion for yourself. Drop some ink into a glass of water. Watch what happens. The drop of ink spread throughout the water, getting lighter in color, and the ink molecules move through the liquid. आपने देखा होगा, आप ग्लास लीजिए, उसमें इंक डालिए, जैसे आप डालोगे तो वो स्प्रेड हो जाती है वाटर, और धीरे धीरे करके वो लाइट कलर में हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, वो लिक्विड जो होता है वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लिक्विड में मूव कर जाते हैं। Plants and diffusion. Plants have large surface and area in comparison to their volume because they have branching shape. Therefore, diffusion process suits them for supply of oxygen. Diffusion alone can supply all the cells of plants with much as oxygen they need for respiration. Diffusion takes place in the root, stems and leaves of plant. Diffusion कहाँ होता है, लीव्स में भी हो सकता है, रूट्स में भी हो सकता है, स्टेम में भी हो सकता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि जो प्लांट का सरफेस होता है वो लार्ज होता है एज कंपेयर टू देयर वॉल्यूम। रेस्पिरेशन इन रूट्स। द रूट्स ऑफ द प्लांट टेक द ऑक्सीजन नीडेड फॉर रेस्पिरेशन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जो रूट होता है वो ऑक्सीजन जिसको नीड होती है वो कहाँ से लेता है, एयर से लेता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। द रूट हेयर आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एयर इन द सॉइल. Oxygen diffuses into root hair and reaches the cell of the root for respiration. Carbon dioxide produced in the cell of the root during respiration move out through the same root hair again by the process of diffusion. In this way, respiration in the roots occur by the diffusion of respiratory gases. जो respiration है उसमें diffusion किस process से होता है, by the respiration of gases through the root hair, क्योंकि root hair हो रही है। ठीक है, next is stomata and lentils. Before we proceed to discuss respiration stems, we should know what are stomata and lentils. Stomata are the opening on the surface of the leaf through which an exchange of gases between air and the cells of the leaf take place. Stomata क्या होता है, एक opening होती है at the surface of the leaf, जहाँ से वो क्या करता है, exchange of gases करता है, किसके बीच में, आपके air में and cells of the leaves. The stomata also regulate water loss through the leaves of plant. This regulating process called transpiration. Remember, the soft stems of the herbaceous plant also have stomata and stems which help these plants in respiration. कुछ plant होते हैं जो उनके soft stem होते हैं, उनके अंदर stomata present होता है जिससे वो क्या करते हैं, respire करते हैं।
Now respiration in stems. The stems of herbaceous plant or herbs has stomata that take respiration gases, oxygen and carbon dioxide in the stems of herbaceous plant like take place stomata by the process of diffusion. इसमें भी respiration के किस process से करते हैं? ये respiration करते हैं by the process of diffusion. क्योंकि जो इनके stem होती है उसमें क्या present होता है? आपका stomata present होता है. The hard and woody stem of tree do not have stomata. लेकिन जो hard और woody plants होते हैं उनके stem में stomata नहीं होता. These stems have lentils in the bark of gas or gaseous exchange. इनके stem में lentils होते हैं जिनसे ये gases exchange करते हैं. The oxygen from the air diffuses into the stem of woody plant through lentils and reaches all the inner cell of the stem for respiration. The carbon dioxide present in the cells of the stem during respiration diffuses out in air again through the lentil. और दोबारा से क्या करता है? Air को diffuse करता है किससे? Lentils. Now respiration in leaves. The lower surface of all the leaves of plants have tiny pores called stomata. Some plants have stomata on the top surface of their leaves. The exchange of respiration of gases in the leaves takes place by the process of diffusion through stomata. The diffused oxygen is used in respiration. The carbon dioxide produced during the respiration diffuses out from the leaves into the air through stomata. और जो carbon dioxide release करता है the time of respiration would diffuse out करते हैं leaves से in the presence of in the air through the stomata. Now let's start with the activity जो है ये आपको खुद करनी है और you have to read. ठीक है? Now we'll start with breathing. It can be defined as the means of staying rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide, which has four respiratory organs. The taking in of air in oxygen into the body is called inhalation, and giving out of air rich in carbon dioxide is known exhalation. जो हम एयर ले रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? इनहेलेशन. ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. उसे क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन. ठीक है? बोथ ऑफ दीज इवेंट continuously occur and are responsible for supporting life of an organism. ये दोनों continuously होता है और ये किसको support करता है? Life of an organism. The number of times a person breathes in a minute is termed as breathing rate. A single breath is counted even both inhalation and exhalation takes place. Single जो breath होते हैं वो भी count कर रहे हैं. इसमें दोनों चीज होती है, exhalation भी होती है और inhalation भी. For a normal individual, the breathing rate at rest is 16 to 18 minutes टाइम्स पर मिनट. ब्रीथिंग रेट क्या होता है हमारा? 16 से 18 टाइम पर मिनट. ठीक है? एक मिनट में 16 से 18 टाइम दें. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर नॉट अवेयर व्हाट आर ब्रीथिंग. व्हाट वी आर ब्रीथिंग इट मीन्स दैट आवर ब्रीथिंग रेट डिफर्स डेली अंडर डिफरेंट सिचुएशन. जो हमारा ब्रीथिंग रेट है हमारे अलग अलग डिफरेंट देश के सिचुएशन पे डिपेंड करता है. नाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. ठीक है? Now we'll study the mechanism of breathing. We breathe with the help of pair of lungs which are present in the chest cavity. The chest cavity is also not known as thoracic cavity. जो हमारी chest cavity होती है उसे thoracic cavity भी कहते हैं. हम breathe किससे करते हैं? With the pair of lungs. This cavity is surrounded by ribs on the sides which forms a cage-like structure called rib. A large muscular sheet called diaphragm forms the floor of the chest cavity. और जो diaphragm होता है एक large muscular sheet होती है, वो क्या बनाती है? वो एक floor बनाती है हमारे chest cavity. This diaphragm separates chest cavity from abdomen cavity. Breathing involves movement of both diaphragm and rib cage. अगर हम सांस ले रहे हैं तो हमारा diaphragm और rib cage दोनों क्या कर रहे हैं? Move कर रहे हैं. Our lungs are attached to the windpipe called trachea, which leads to outside through our nostril. When we inhale air, the first passes through our nostrils into a nasal cavity, and from nasal cavity the air reaches our lungs through the windpipe. और nasal cavity से air हमारे कहाँ? windpipe में जाती. Next is inhalation process. ठीक है? हम जो inhale करते हैं, ठीक है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम उस inhalation process की बात करेंगे. The ribs move up and outward while diaphragm moves down. देखो ribs तो outward की तरफ move करते हैं और diaphragm move down. अब वो नीचे की तरफ. हम सांस ले रहे हैं तो rib तो ऊपर और diaphragm नीचे की तरफ. This movement increases space in our chest cavity and thus reduce pressure inside the chest cavity. The air outside nostril, which is at higher pressure, thus reaches into the lungs and lungs get filled with the air.
और जो हमारे लंग्स हैं वो एयर से क्या हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं। ठीक है, नाउ एक्सेलेरेशन प्रोसेस, the ribs move down and inward while the diaphragm moves up in the form of position outward. इनहेलेशन में तो जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा था और रिब केज ऊपर की तरफ, लेकिन एक्सेलेरेशन में उल्टा होता है, डायफ्राम ऊपर की तरफ और रिब केज नीचे की तरफ। ठीक है, दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी एंड thus increases the pressure inside the chest. ये चेस्ट कैविटी को रिड्यूस करती है और प्रेशर को क्या करती है, इंक्रीज करती है। This pushes the air out of the lungs. These breathing movements can easily be felt in our body. Take a deep breath while keeping your palm on the abdomen. You can easily feel the movement of abdomen and expansion of our chest cavity. आप अगर अपने एब्डोमेन पे सांस लेते हुए हाथ रखेंगे तो आपको मूवमेंट फील होगी। ठीक है, आपको मूवमेंट फील होगी कि कैसे वो मूव कर रहा है, कैसे हमारा चेस्ट कैविटी एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये एक्टिविटी है टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। वैसे मैंने आपको समझा ही दिया है, लेकिन ये इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटी दिया हुआ है, ओनली हैज टू रीड इट। नाउ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अभी हमने क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ा। नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। Animals vary from tiny single cell amoeba to a huge blue. Different animals have different modes of respiration in which exchange of gases and carbon dioxide in our body. Some are discussed below. ठीक है, हम अलग अलग एनिमल्स, हम अमीबा की रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, फिश की पढ़ेंगे, अर्थमॉन की पढ़ेंगे। ठीक है, और ग्रास हॉपर का रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रेस्पिरेशन ऑफ अमीबा। Amoeba is a single celled animal and lives in water. It depends upon single diffusion of gases for breathing. Amoeba क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और वो क्या करता है, पानी में रहता है। ठीक है, और वो किस पे डिपेंड करता है, सिंपल डिफ्यूजन। To supply itself with energy, amoeba require oxygen as well as food. Oxygen passes from water environment into amoeba through the cell membrane. और वो कहाँ से एंटर करता है, through the cell membrane. At the same time, waste products such as carbon dioxide pass out the amoeba through the cell membrane. Excess water in the amoeba is pumped out through the cell membrane via contractile vacuole. Contractile vacuole से क्या होता है, जो अमीबा है वो पंप आउट करता है क्या, अपना वाटर। Now respiration in fish. Fish obtain oxygen from the water by means of gills. These are feathery structure behind the head which usually are covered by a flap called operculum. The gills are filled with blood from the heart. In the gills, oxygen passes from the water into the blood. Carbon dioxide or waste also pass out fish through gills. Gills से ही जो waste होता है उसको वो pass out। Next is respiration in earthworm. Earthworm live in soil. In the respiratory system of the earthworm, oxygen enters through skin. Earthworm में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से एंटर करती है, उसकी स्किन से। The earthworm produces carbon dioxide gas which leaves through the animal skin. However, the skin must remain moist in order for gases to pass through. If the earthworm remains out in the heat of the sun, the skin dries out and animals suffocate. क्या होता है, स्किन तो ड्राई हो जाती है लेकिन एनिमल्स को क्या फील होने लगता है, सफोकेशन फील होने लगता है। Respiration in grasshopper. Grasshopper are jumping snake. They do not have well-developed system of moving oxygen in their body and letting waste gases out. Grasshopper breathe through tiny holes on their body called sparacles. और ये किससे ब्रीथ करते हैं, फिर tiny holes होता है तो बॉडी के जिसम का कहता है sparacles कहते हैं। Oxygen enter the sparacle and reaches all the parts of the grasshopper body through network of thin air tube called trachea. जो sparacle से ब्रीथ करते हैं और फिर जो ग्रासहॉपर है ऑक्सीजन एंटर करते किससे, उनके जो बॉडी पार्ट्स हम क्या कहते हैं, एयर ट्यूब किसे कहते हैं, ट्राचिया। The trachea branch into tract holes which reach to each and every cell of grasshopper body. Carbon dioxide produced during the respiration in grasshopper is carried back at the same air tube to sparacles where it is expelled in the process of breathing. जहाँ पे वो दोबारा से उसको कैरी आउट करता है, जहाँ पे वो एक्सपेल्ड। Now respiration in